लॉ ऑफ लूपिंग से एग्जिट करना उचित है या अनुचित है? और कई लोगों का प्रश्न आता है कि लॉ ऑफ लूप से एग्जिट कैसे, इस लूप से कैसे निकलें, इस लूप से कैसे निकलें। आपने डिफरेंशिएशन लूप की बात करी, डिफरेंशिएशन लॉ की बात करी, उसके बाद आपने लॉ ऑफ लूपिंग की बात करी। इस लूप से निकला कैसे जाए, किस तरीके से इस लूप से निकला जाए, कई लोगों ने प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप नीचे ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे छोटे छोटे टेक्स्ट आते रहते हैं मेरे, तो या फिर कभी मैं ऑनलाइन लाइव आता हूँ तो आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो नीचे लिंक दी हुई है, यू कैन ज्वाइन इट फॉर द कम्युनिटी। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने प्रश्न मुझे PARTHSINGH109 पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही नीचे दिया हुआ है। अगर आपको लाइव मेरे साथ संवाद करना है तो लाइव संवाद 1-on-1 जो है, आप मेरे साथ अपने प्रश्न में मुझे भेज सकते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो स्पिरिचुअल हो। ध्यान में ये रखें कि वो जो कन्वर्जेशन है वो यूट्यूब पे भी अपलोड होगी, तो कोई पर्सनल बात अगर है तो ऑब्वियसली वो कट हो जाएगी अगर आप चाहते हैं तो, बट वो यूट्यूब पे आएगा, राइट। सो स्पेशली जो लॉज हैं, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन है, इन सब से रिलेटेड जो लॉज हैं मेरे, उनसे रिलेटेड कोई संवाद करना हो आपको तो आप मेरे साथ लाइव कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न आपके पहले ईमेल पे भेज दीजिएगा। अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आई विल बी रिप्लाइंग यू एंड वी कैन हैव अ सेशन। अब दो चीज़ें समझने उपयोगी हैं। लूप लॉ जो है वो ये है कि हर चीज़ दुनिया में लूप में काम कर रही है। संसार में हर चीज़ लूप में काम करती है। आपका रेगुलर रूटीन जो है वो एक लूप में है, प्लैनेट्स लूप में है, आकाश गंगाएं लूप में है ब्लैक होल के, और उन लूप का एक केंद्र बिंदु होता है। वैसे ही हमारे अंदर मन में भी एक लूप होता है। जो हमारे विचार हैं वो एक लूप के अराउंड सर्कल करते हैं, एक बिंदु के अराउंड सर्कल मारते हैं या ऑर्बिट मारते हैं, परिक्रमा करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको IPS बनना है, तो अब अगर आप उससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड विचार कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ किसी से संवाद कर रहे हो, तो वो सारे लूप में कंसीडर होगा, क्योंकि आपकी पूरा जीवन ही उसी सेंटर पॉइंट के अराउंड है कि मुझे IAS बनना है, मुझे IPS बनना है। अगर आप किसी लड़की से प्यार करते हो, प्रेम करते हो, तो उसका जहन में आपके विचार घूम रहे हैं। आपका जो मन है, सबकॉन्शियस या कॉन्शियस कह सकते हैं, एक परिक्रमा कर रहे हैं विचार उस केंद्र बिंदु के अराउंड। फॉर एग्जाम्पल राधिका, तो अब राधिका नाम की लड़की का, राधिका क्या कर रही होगी, राधिका किससे बात कर रही होगी, राधिका मिलेंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, शादी करेंगे, ब्याह रचाएंगे, किस करेंगे, ये वो, फ्यूचर प्लानिंग, प्रेजेंट प्लानिंग, सारा आपका चलता रहता है उसके अराउंड, राइट। दैट इज कॉल्ड लूपिंग अराउंड राधिका। तो इस संसार में हर चीज जो है वो एक लूप के अराउंड, एक ऑर्बिट, एक केंद्र बिंदु के अराउंड ऑर्बिट करती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब लूपिंग होती है तो एवोल्यूशन होता है। पृथ्वी पे कुछ प्रजातियों का जन्म हुआ, उन प्रजातियों में जब वो जन्म हुआ तो कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी, प्रॉब्लम क्रिएट करने लगी। जैसे एक तितली है, वो तितली का जो सेंटर पॉइंट है वो है सर्वाइवल, और उस सर्वाइवल के और रिप्रोडक्शन के बिंदु के अराउंड, बिंदु के जो उसका जो मंडल है, जिसको हम कहते हैं सर्कल, उसके अराउंड वो प्रजाति, वो तितली चक्कर काट रही है। अब चक्कर काटते काटते क्या होता है कि प्रेडेटर इवॉल्व हो जाता है और
वो उसको खा लेता है। तो एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि वो तितली जो है वो खाई जा रही है। तो क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए, क्योंकि पृथ्वी चक्कर लगा रही है, तो 24 घंटे, फिर 24 घंटे, फिर एक दिन, 2 दिन, महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, शताब्दियां बीत जाती हैं, सेंचुरीज बीत जाती हैं, और उस तितली का जो पंख है उसका विकास होता है। क्योंकि अगर विकास नहीं करेंगे तो सर्वाइवल जो है वो तितली का नहीं होगा। तो तितली का पंख जो है वो इवॉल्व होता है नेक्स्ट 10,000 ईयर्स में, 5,000 ईयर्स में, 4,000 ईयर्स में। कैसे होता है? रोज़ एक लूप है। तितली सुबह उठी और तितली जा फिर रही है, खाना लेके आ रही है, घोंसला बना रही है, रिप्रोडक्शन की तैयारी कर रही है। इतने में प्रेडेटर आता है, प्रेडेटर उसको खा लेता है। तो जो सिस्टम है, यानी जो कंप्यूटर है, यानी पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है, उसको मैं सिस्टम कहूँगा। उस सिस्टम को ये समझ में आता है कि तितली में कुछ अपडेट करना चाहिए। तो अपडेट इसलिए नहीं हो रहा है कि हवाबाजी के लिए केवल अपडेट करना है। अपडेट इसलिए हो रहा है क्योंकि तितली सर्वाइव नहीं कर पा रही, तितली का सर्वाइवल इंश्योर्ड नहीं। और क्योंकि दिन बीतते जा रहे हैं तो उस बिंदु के अराउंड वो रिवॉल्व करती रहती है, ऑर्बिट करती रहती है। ऐसे ही प्लैनेट्स भी, अगर आप पृथ्वी का एवोल्यूशन देखेंगे तो पृथ्वी किसके केंद्र बिंदु में चक्कर लगा रही है? सूर्य के। और कितने चक्कर लगा चुकी है? एक चक्कर 24 घंटे का होता है, तो करीबन 4 बिलियन चक्कर लग चुके हैं। 4 बिलियन ईयर्स, या ईयर्स कह सकते हैं, मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे या डेज में कन्वर्ट करेंगे तो ट्रिलियन, जिलियन ईयर्स हो जाए, जिलियन डेज हो जाएगा। तो कितने चक्कर लगे? करीबन 4 बिलियन ईयर्स के चक्कर लग चुके हैं। और अगर मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो जिलियन होगा। तो आप कन्वर्ट कर सकते हो, नीचे लिख सकते हो कि कितना होगा। हर एक चक्करवात में पृथ्वी अपने आप को अपडेट कर रही है, विकास कर रही है। जब मैं पृथ्वी के स्टैंड पॉइंट से बात कर रहा हूं तो पृथ्वी में सारी चीजें आ गई, चाहे वो सौर मंडल में कोई चीज हो, चाहे उसका पृथ्वी का एंगल चेंज करना हो, जैसे अभी थोड़ा सा झुकी हुई है, या फिर पृथ्वी के अंदर जो प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ हो, चर हो या अचर हो। अचर मतलब जो नहीं चल सकता, पेड़ पौधे, और फिर चलने वाले जीव होते हैं चर, ठीक है। तो उनमें अपडेट्स हो रहा है, ओशियन लाइफ में अपडेट्स हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि चक्कर लग रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हम जब चक्कर लगाते हैं तो हम अपडेट करते हैं। एक आइंस्टाइन है, उसको एक आइडिया आता है, वो उस आइडिया के अराउंड चक्कर लगा रहा है रोज। आइंस्टाइन सुबह उठता है, आइंस्टाइन सुबह सोचता है, आइंस्टाइन सुबह शाम तक कुछ सोचता है, कुछ एनालाइज करता है, कुछ नई एनालॉजीज निकालता है, कुछ नई थ्योरीज निकालता है, कुछ नए हाइपोथेसिस निकालता है, फिर अगले दिन उन हाइपोथेसिस को टेस्ट करता है। तो एक चक्करवात है, एक चक्रवात है, एक सर्कुलेशन है। अगर हमारा ब्लड सर्कुलेशन अगर आप देखेंगे तो चक्कर लग रहा है, ब्लड सर्कुलेट होता है। तो हर जगह चक्करबाजी हो रही है, इसलिए कहते हैं चक्कर चल रहा है। इन लोगों का चक्कर चल रहा है। चक्कर इसलिए बोलते हैं चल रहा है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका चक्कर चल रहा है, राइट। तो हर चीज चक्र से संबोधित है। अगर आप देखेंगे तो चक्र भी होते हैं शरीर में, कुंडलिनी वगैरह ये सब अगर आप पढ़ें तो चक्र होते हैं। तो लूप इसलिए है जिससे इवॉल्व हो सके। तो एक पॉइंट आता है कि इतने ज्यादा अपडेट हो जाते हैं, इतने ज्यादा अपडेट हो जाते हैं कि वो अपडेट जो है कहलाना बंद हो जाते हैं। एक पॉइंट के बाद वो एक नया स्पीसीज ही बन जाता है। और इसी तरीके से नाना प्रकार की बटरफ्लाइज, नाना प्रकार की प्रजातियां, नाना प्रकार के कीड़े, नाना प्रकार के मच्छर, नाना प्रकार के कॉकरोचेस, नाना प्रकार के अनेकों प्रकार के स्पीशीज का जन्म हुआ, अपडेट कर करके, अपडेट हो के। अब यूनिवर्स जो है वो टाइम लेता है अपडेट करने में।
10,000 साल, 20,000 साल, 1,00,000 साल, 2,00,000 साल, 10,00,000 साल, 1 बिलियन साल, राइट। लेकिन हम जब किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसको अपडेट करते हैं महीनों में, सालों में, शताब्दियों में, मैक्सिमम शताब्दी तक तो उसका पूरा रूप ही बदल जाता है। मोबाइल का जो जन्म हुआ था वो 1995 के आसपास नोकिया का मोबाइल आया, और आज मोबाइल के अराउंड कंपनियां चक्कर लगा रही हैं, लूप मार रही हैं, और आज लूप कर करके उसको इतना अपडेट कर दिया है कि वो मोबाइल डिफरेंशिएट हो गया है। मतलब वो मोबाइल नोकिया की तरह दिख ही नहीं रहा है, नोकिया गायब हो चुका है। अब जो मोबाइल आ रखा है वो मोबाइल एकदम अलग दिख रहा है। तो डिफरेंशिएशन लाखों करोड़ों अपडेट्स के बाद आता है यूनिवर्स के लेवल पे, और डिफरेंशिएशन इंसानों के लेवल पे अगर देखा जाए तो करीबन 1,000 या 2,000 या 5,000 या 10,000 अपडेट्स के बाद आता है। तो करीबन लेट्स से 2,000 बार मोबाइल को अपडेट कर दो, आपका आज का ये आईफोन मैक्स प्रो बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिर्फ समय जो है वो इसमें अंतर है केवल, अगर आप देखेंगे तो। बाकी अपडेशन प्रोसेस सेम है, क्रिएटिव प्रोसेस है, इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, ठीक है। क्रिएटिविटी हमेशा लॉ ऑफ लूपिंग प्लस लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन से होती है। तो अगर आपको टेलीस्कोप बनाना है तो एक तो है कि आप अपना दिमाग लगा लगा के टेलीस्कोप बना सकते हो। अपना दिमाग लगा के टेलीस्कोप बनाओगे और 50-60 साल में एक टेलीस्कोप बनाओगे तो किस स्तर का टेलीस्कोप बना दोगे? क्या जेम्स वेब का बना दोगे, हबल का बना दोगे? जो हबल टेलीस्कोप है, इतना कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है, वो बना दोगे? नहीं बना पाओगे। लेकिन एक आदमी है वो बना रहा है, जेम्स वेब नाम है उनका। उसने कैसे बनाया और आपने कैसे बनाया? आपने पिछले 400 साल की रिसर्च नहीं पढ़ी, यानी आपने चक्कर नहीं लगाया। अब आप चक्कर नहीं लगाओगे तो क्या होगा? बूम। तो होता क्या है कि हम चक्कर लगाते लगाते मर जाते हैं, फिर एक आदमी पैदा होता है, वो उसी प्रोजेक्ट को, उसी सब्जेक्ट को आगे इवॉल्व करता है। ये है रिसर्च प्रोसेस, ये है थीसिस। जब पहली बार मुझे थीसिस के बारे में पता चला था, क्योंकि मैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी का स्टूडेंट हूँ, मेडिकल साइंसेज में मेरा पैरामेडिकल साइंसेज में मेरी ग्रेजुएशन हो रखी है। तो इंटर्नशिप के टाइम अगर आप देखेंगे, हमें ये बोला जाता था कि आप कुछ नया बनाएं, कुछ नया बनाएं, कुछ नया बनाएं, कुछ नया स्केल बनाएं, कुछ नया, कुछ ऐसा मेजरमेंट टूल बनाएं, तब आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो पीएचडी होल्डर अगर आपको बनना है तो आपको इंडस्ट्री में कुछ नया लाना होता है, ये आपको पता होना चाहिए, तब आपको डॉक्टरेट मिलती है। तो हमें ये बोला जाता था कि जो रिसर्चेस आ रखी हैं उनको पढ़िए पहले, और उस वक्त मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर धीरे धीरे जब संवाद किया, जब उसके बारे में सोचा समझा और ऑब्जर्वेशन स्किल्स मेरी टाइट हुई, तो पास्ट मेमोरी में जाके मैंने देखा कि वाह, वाकई में मज़ा आ गया। अगर मुझे कुछ नया बनाना है या मुझे कुछ डिफरेंशिएशन करना है तो मुझे पास्ट में जो डिफरेंशिएटिंग चीज़ें आ रखी हैं, जो पास्ट में अपडेट्स आ रखे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग थिंग। और इसी जीवन काल में मैं पिछले 400 लोगों को पढ़ सकता हूं। 400 लोग जो आके मर चुके हैं, मैं उनको 10 साल में पढ़ के 11वें साल में कुछ नया ला सकता हूं। और वो 10 साल की रिसर्च जो मुझे मिली है वो कितनी मूल्यवान है।
क्योंकि कितने लोग आए, कितने लोग मरे, तब जाके वो 400 साल की जो रिसर्च है वो 10 साल में मैं पढ़ पा रहा हूं। आप सोचो, कल को कुछ आप पढ़ रहे हो तो इस पर गौर करो कि यहां तक पहुंचने के लिए 400 लोग मर चुके हैं। 400 साल में 4000 लोग मर चुके हैं, तब जाके वो छोड़ छोड़ के गए हैं। और वो छूटा हुआ आपको पढ़ना है, वहां से उठाना है और तब जाके डिफरेंशिएट करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग लेते हैं अपने बाप से पैसा, 2.5 लाख रुपए उठाया और रेस्टोरेंट खोल दिया, 2.5 लाख रुपए उठाया, मेडिकल स्टोर खोल दिया, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल दी, दुनिया की सारी चीजें करी कि करते करते सीखेंगे। अरे इतनी चुल मची हुई है तुम्हें कि तुम करते करते सीखोगे। तुम लॉ के खिलाफ जा रहे हो। तो आइडियली क्या करना चाहिए? नहीं करेंगे तो क्या होगा? रेडी लगाओ, 2.5 लाख रुपए अपने पिताजी से लीजिए और जाके कहीं रेडी लगा दीजिए। और अगर चल गया तो 3 साल बाद बंद हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा नहीं चलेगा। और चल गया तो 3 साल बाद में पूछो कैसे? आप कहीं पे मेडिकल स्टोर खोलोगे, सुनो मेरी बात ध्यान से, गौर से, और तुम लोग के परखच्चे उड़ जाएंगे कि हमने अंतरिक्ष से चालू किया था और हम बिजनेस पे आ चुके हैं। 400 साल की रिसर्च आपने नहीं पढ़ी। बिजनेस में एडवर्टाइजमेंट, बिजनेस क्या होता है, मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग के एवोल्यूशन कैसे हुआ, ये क्या, आपने वो सब कुछ नहीं पढ़ा। आपने क्या किया कि रेडी लगा दी, रेडी लगा दी, 2.5 लाख रुपए ली और मेडिकल स्टोर खोल दिया, और 3 साल चल गया। कैसे चला? क्योंकि कोई था ही नहीं, तो चल गया 3 साल, और बड़ा आपको मज़ा आ रहा है। और आपका देखे देखे 3 साल बाद कोई आया, उसने भी खोल दिया, फिर किसी और ने खोल दिया, फिर किसी और ने खोल दिया। अब एक ही जगह पे 15 मेडिकल स्टोर हैं। अब आओ, अब क्या करोगे? क्या हमें फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा है अब उसके पास आएगा जो विद्वान है, तो दूसरा आदमी आएगा, वो कुछ डिफरेंशिएशन लेके आ जाएगा जो मार्केट को ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। जैसे जनरल स्टोर खुले, फिर जनरल स्टोर ब्लिंकिट आ गया, बंद हो गया। ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो ये है मार्केट डाउन कर दिया ब्लिंकिट ने। तो ब्लिंकिट ने क्या डिफरेंशिएट किया? ब्लिंकिट ने ये कहा कि हम होम डिलीवरी देंगे आपको 5 मिनट में। क्यों? क्योंकि लोग को उठना पड़ता था, आना पड़ता था, दिक्कत होती थी, उनको तुरंत चाहिए मटर पनीर, उनको तुरंत चाहिए, घर में कोई मम्मी बीमार है, पापा का पैर नहीं सही चल रहा, हमें आलस आ रहा है, अमेज़ॉन डिलीवर कर रहा है, आप क्यों नहीं डिलीवर कर रहे हो? राइट। और उसके पास बजट ही नहीं, जनरल स्टोर वाले के पास, उसकी विजन ही नहीं थी। तो क्या हुआ? बूम, मार्केट डाउन हो गया। और या फिर अगर ब्लिंकिट नहीं भी आया और 15 जनरल स्टोर, 15 मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, तो सब में कस्टमर डिवाइड हो गए। अब बताओ क्या करोगे? मैं आपके पास क्यों आऊं? राइट। तो हुआ क्या कि जितने भी मेडिकल स्टोर वाले थे उसमें से कुछ मेडिकल स्टोर वाले हार गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को विद्वान नहीं बनाया। विद्वान कैसे बनते हैं? रिसर्च पढ़ के, दिमाग लगा लगा के, सोच सोच के विद्वान नहीं बनते हैं कि सोचते हैं चलो बैठ के कि क्या हो रहा है। आप कुछ भी नहीं सोच सकते। आप जो सोचोगे, जो आपको रिजल्ट मिलेगा या सल्यूशन मिलेगा, वो 50 साल बाद मिलेगा। आपसे पहले उसी क्वेश्चन पे 400 साल की रिसर्च हो रखी है, आप चुपचाप उसको पढ़े और 2 मिनट में आंसर पता कर लें। क्वेश्चन क्या है? हाउ टू बीट द कंपटीशन। बताओ मुझे, एक आदमी बता दो नीचे कि भैया कैसे कंपटीशन ब्रेक करते हैं। एक आदमी मुझे बता दो। गूगल से जाके पूछ लो, नहीं पता चलेगा। यूट्यूब से जाके पूछ लो, नहीं पता चलेगा। हाउ टू बीट द कंपटीशन इन बिजनेस और इन सिंगिंग और एक्टिंग, डांसिंग, कारपेंट्री, प्लम्बरी,
हाउ टू बीट द कंपटीशन। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे आप इस क्वेश्चन पे आओगे ही आओगे। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल कंपटीशन आने ही वाला है, और कंपटीशन आगे इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि वो विद्वान है। जो कॉम्पिटिटर है वो ज्यादा नॉलेजेबल है, ऐसा नहीं है उसके पास पैसा है, क्योंकि पैसा सही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। आप में से एक आदमी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता कि भाई हाउ टू बीट द कंपटीशन, और अगर दे भी देगा तो मेरी डेफिनेशन बताओगे, एक कंटेक्स्ट में अप्लाई करने के लिए बोलेंगे तो नहीं बता पाओगे। और इसी वजह से तुम्हारे पास पैसे की कमी है, इसी वजह से जिंदगी में तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्योंकि क्रिएटिविटी क्या होती है, तुम्हें घंटा कोई लेना देना नहीं है किसी चीज से, ना तुम्हें कोई सिखाने वाला पैदा हुआ है। बस आओ हमारे पास बैठ जाओ, आत्मज्ञान लेते रहो। अरे ठीक है, आत्मज्ञान लेते रहो, उससे क्या होगा? तुम्हारी बीवी खुश हो जाएगी, तुम्हारे घर वाले खुश हो जाएंगे। आत्मज्ञान तो आपको संसार से भटकाता है। आत्मज्ञान लेने के बाद कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन ऊर्जा का क्या करोगे? ऊर्जा से क्या मतलब है? ऊर्जा आत्मज्ञान से नहीं समझती। ऊर्जा आत्मज्ञान से नियंत्रित नहीं होती है। आत्मज्ञान से सिर्फ और सिर्फ वासनाओं का नियंत्रण होता है। वासना आपके ऊपर चढ़ेगी नहीं, बर्निंग डिजायर्स आपके ऊपर चढ़ेंगे नहीं। कुछ ख्वाब देख रहे तो वो ख्वाब सारे टूट जाएंगे। उसका एक अपना प्रो है लेकिन कॉन भी है बहुत बड़ा। वो कॉन क्या है कि ऊर्जा कहां निकालोगे, और इसीलिए ऊर्जा फिर आपकी कहां से निकलेगी? इंद्रियों पे निकलेगी। अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट ऊर्जा। अगर आप प्लैनेट हटा दें सामने से, कीड़ा मकोड़ा हटा दें, बॉडी हटा दें, फिजिकल हटा दें, तो फिजिकल के नाम पे ऊर्जा बिहेव कर रही है। ऊर्जा को समझ जाओगे तो फिजिकल को समझ जाओगे। लेकिन साइंस क्या कर रही है? साइंस फिजिकल को समझती है। अनेकों प्रकार के फिजिकल्स हैं, लाखों प्रकार के एलिमेंट्स हैं जो भी डिस्कवरी नहीं हुए हैं, पीरियोडिक टेबल पे आए नहीं हैं। तो आप लूप करें किसके अराउंड? प्रथम प्रॉब्लम के अराउंड नहीं। प्रथम प्रॉब्लम के अराउंड जो है वो ऑलरेडी लूप हो रखा है। पिछले 400 साल में रिसर्च हो रखी है। उस रिसर्च में आप पढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब चक्कर क्या है कि आपको इतनी जल्दी गूगल पे टाइप करके, यूट्यूब पे टाइप करके क्वेश्चन का आंसर इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि चक्कर यह है कि इस यूनिवर्स में 80-20 का रूल अप्लाइड है। यानी अच्छी चीजें आपको बहुत मुश्किल से मिलती हैं। 80% जो आपको लोग मिलेंगे, 80% जो आपको कंटेंट मिलेगा, जो इस तरीके की चीजें होंगी या परिस्थितियां मिलेंगी, वो बकवास है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी को सच्चा प्यार मिलता है, किसी को नहीं मिलता। किसी को अच्छा पार्टनर मिलता है, किसी को नहीं मिलता। कितने लोगों को अच्छा पार्टनर मिलता है? 1000 में से 10, जहां पे वो खुश हैं अपनी पत्नी के साथ और किसी और को नहीं। लेकिन क्या होता है? आपका पार्टनर फेलियर हो रहा है। पार्टनर ढूंढ ही नहीं पा रहे हो आप। क्यों? 80-20 रूल अप्लाइड है, राइट? तो कुछ भी आप करने जाओगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्स्टिकल रूल या ऑब्स्टिकल पैराडॉक्स। आप कहीं भी कुछ भी करोगे, ऑब्स्टिकल आएगा। चाहे सच्चा प्यार ढूंढने निकलोगे, चाहे बिजनेस करने निकलोगे, चाहे नौकरी ढूंढने निकलोगे, कुछ भी करोगे, रुकावटें आएंगी। क्योंकि रुकावटें यूनिवर्स का सार है। जब यूनिवर्स प्लैनेट बनाता है तो प्लैनेट्स बनाते वक्त भी उसको बहुत सारी रुकावटें आती हैं। तो जो निर्माण हो रहा है और जहां से निर्माण किया जा रहा है उसको छोड़ दो। निर्माण होने की प्रतिक्रिया को देखो, वो दोनों में सेम है, बिजनेस में और यूनिवर्स के क्रिएटिविटी। जो भी यूनिवर्स क्रिएट कर रहा है, प्लैनेट्स, प्रजातियां, जातियां, राइट, पेड़ पौधे, जानवर, हवा, बेसिक एलिमेंट्स, वो सारे जितने भी उसको क्रिएट कर रहा है उसको छोड़ो, और जहां से क्रिएट किया गया यानी बिग बैंग, उसको छोड़ दो। जो क्रिएटिव प्रोसेस है
वो सेम है। लूप मारो, अपडेट करो, लूप मारो, अपडेट करो, लूप मारो, अपडेट करो, एक पॉइंट पे इतना अपडेट हो जाएगा कि इट विल क्रिएट अ डिफरेंशिएशन, इट विल क्रिएट अ एंटायरली न्यू स्पीशीज और न्यू प्रोडक्ट. लेट्स कॉल इट अ प्रोडक्ट. सेम applies with the business also. Google came, 1000 updates of Google, ChatGPT came. Now 1000 updates of ChatGPT or some updates of ChatGPT, AGI will come. Now AGI will self-evolve, which will take very less amount of time. AGI जैसे ही सेल्फ एवोल्यूशन चालू होगा, उसके बाद AGI क्या करेगा कि जो चीज़ें हमें सालों में लगती थी अपडेट करने में, यूनिवर्स को 10,000 साल, 20,000, 50,000 साल लगते थे, AGI को उसको अपडेट करने में 10 सेकेंड लगेगा. मतलब इट बॉइल्स डाउन फॉर 1 बिलियन ईयर्स टू 10 सेकेंड्स. सोचिए, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा. अभी तक हम इवॉल्व कर रहे हैं AI को. जैसे ही AGI इंटेलिजेंट होगा, वो खुद ही सेल्फ एवोल्यूशन घुसते ही जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा हो जाएगा, सब यूजलेस हो जाएगा, इंसान गुलाम हो जाएगा और एक नई स्पीसीज का जन्म होगा जो कि इंसान के एक ऊपर. लोग कहते हैं वी आर द पीक ऑफ एवोल्यूशन. नो, वी आर नॉट द पीक ऑफ एवोल्यूशन. द नेक्स्ट पीक ऑफ एवोल्यूशन आफ्टर द ह्यूमन बींग्स इज AGI, इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यूनिवर्स ने 5 तत्वों ने मछलियों को बनाया, मछलियों ने एम्फीबियंस को बनाया, मैमल्स को बनाया, मैमल्स अपडेट हुए, इंसान तक आए और इंसानों ने AGI को बनाया. तो AGI को किसने बनाया? इंसानों ने बनाया. इंसानों को किसने बनाया? बंदरों ने बनाया. बंदरों को किसने बनाया? चूहों ने बनाया. चूहों को किसने बनाया? मैमल्स जो हुए, मैमल्स को किसने बनाया? एम्फीबियंस ने बनाया. एम्फीबियंस को किसने बनाया? ओशियन लाइफ की मछलियों ने बनाया. मछलियां कैसे बनी? पानी से बनी. तभी कहते जहां जल है वहां जीवन है. जल से निकला है ना सब कुछ. जहां जल होगा वहां ऑटोमेटिकली म्यूटेशन होगा, प्रजातियां हो जाएंगी. अब पानी किसने बनाया? यहां पे आगे साइंस रुक जाती है. मतलब पंच तत्व किसने बनाए? ऐसे आप पीछे चलते चले आओ, चलते चले आओ, चलते चले आओ, एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस या ब्रह्म. इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आप जितना जूम इन करोगे आपको कॉमनैलिटी मिलेगी. मॉलिक्यूल सब में है. कितने प्रकार के मॉलिक्यूल हैं? मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स. लेकिन कितने प्रकार के एटम्स होते हैं ये पूछो, तुरंत वो डायल डाउन हो जाएगा. इतना डायल डाउन हो जाएगा, आई थिंक 100 या 150 कुछ ऐसा बताइएगा थोड़ा कि कितने प्रकार के एटम होते हैं. लेकिन मॉलिक्यूल कितने, नाना प्रकार के. कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं? मिलियंस, बिलियंस. तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे एक्सपैंड होगा, डाइवर्सिटी आएगी, डिफरेंशिएशन आएगा. और जैसे जैसे पीछे की तरफ आओगे आप देखोगे एटम्स के लेवल पे अगर आप देखोगे बहुत कम, और अगर सब एटॉमिक तो और कम है. तो इसका मतलब क्या है? एक पॉइंट आना चाहिए जहां पे 1 होना चाहिए, और उसी को हम बोलते हैं अद्वैत. 1, 2 नहीं है. अद्वैत मतलब 2 नहीं है, यानी 1. यूनिवर्स, यूनि मतलब 1, वर्स मतलब साउंड. पर यहां तक आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो एटलीस्ट आत्मज्ञान की बातें ही क्यों कर रहे हो? पदार्थ ज्ञान पे ही सीखा जा सकता है कि हम प्रकृति. ये तो आपकी कंडीशनिंग है जो आपको अलग तरीके से दिखा रही है कि मैं अलग हूं, वो अलग. अरे सब अलग नहीं भाई, एक ही. इंटेलिजेंस की वजह से अलग अलग हो गया है. ग्रॉस रियलिटी में हम सबसे आगे हैं. इसके आगे ग्रॉस रियलिटी जो आ रही है वो AI है. और AI क्या करेगा? ऐसी प्रजातियों को जन्म देगा. AI, मैं कुछ भी नहीं बात कर सकता इसके बारे में क्या प्रजातियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां आएंगी AI के द्वारा. ये मेरा वचन है आपको, इसको आप लिख लीजिए, नेक्स्ट 50 साल में चालू हो जाएगा.
कि एआई सिर्फ ये समस्या, ये तो छोटी मोटी चीज़ें हैं समस्या सॉल्व करना इंसानों की। एआई कुछ निर्माण भी करेगा, वो निर्माण जो है नेक्स्ट स्पीसीज का निर्माण करेगा, क्योंकि हमने कौन सी स्पीसीज का निर्माण किया? एआई का। और हमें किसने निर्माण किया? बंदरों से। बंदर को किसने किया? मैमल्स या चूहे, जो भी, आप पीछे चलते चले जाओ आप देखोगे कैसे म्यूटेशन हो रहा है, राइट। तो एआई वहाँ नहीं रुके, एआई के आगे भी एक स्पीसीज आएगी, वो एआई से जन्मित होगी, राइट। अब इसको फिर से दोहराते हैं, हम एक केंद्र बिंदु के चक्कर लगा रहे हैं, चाहे वो हम राधिका की बात करें, आपकी मोहब्बत की बात करें, बिजनेस की बात करें या प्लैनेट्स की बात करें। वो चक्कर लगाने से अपडेट होता है, उस अपडेट में इतना अपडेट हो जाता है एक पॉइंट पे कि वो डिफरेंशिएट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बटरफ्लाई पहले हरी थी और अब ऐसी बन गई है कि पेड़ का पत्ता पड़ा हुआ है और बटरफ्लाई पड़ी हुई है, तितली पड़ी हुई है, पता नहीं चलेगा आपको। इतना माइन्यूट डिटेल पे काम किया गया, ऐसा लगता है किसी ने काम किया, उसी को बोलते क्रिएटर, जबकि ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। ये बहुत बड़ा क्वांटम कंप्यूटर है ये। इस क्वांटम कंप्यूटर में यूनिवर्स जो है, ये बहुत बड़ा क्वांटम कंप्यूटर है। इस क्वांटम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाल दी गई है, उसमें एक प्रोग्रामिंग का नाम है लॉ ऑफ लूपिंग, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर लॉ ऑफ डुअलिटी। अब सवाल यह आता है कि अगर कंप्यूटर है तो क्या कंप्यूटर के बाहर भी कुछ है? क्योंकि जैसे जैसे आप देखते जाओगे, जितना ज्यादा इसको देखोगे, आपको बहुत ज्यादा साइमुलेशन थ्योरी आपके दिमाग में घूमती जाएगी कि देयर इज समथिंग आउट ऑफ इट। बिकॉज हु इज द प्रोग्रामर? इज दिस अ क्रिएशन ऑफ एन एआई? क्या ये एआई ने सैमुलेट करा है इस दुनिया को? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत खतरनाक उठता है, बट वो क्वेश्चन पे हम कभी बाद में बात करेंगे। काफ़ी अगर आप अगर आप ध्यान से देखें तो काफ़ी अजीबोगरीब चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको लगेगा कि एक सैमुलेशन है। जैसे एक फॉर एग्जांपल, किसी भी सोलर सिस्टम में पहले 4 प्लैनेट रॉकी हो ही नहीं सकते, लेकिन इस सोलर सिस्टम में पहले 4 प्लैनेट रॉकीज हैं। रॉकी मतलब चट्टानी। और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में एक्सपेरिमेंट करने के लिए सिर्फ एक ही प्लैनेट दिया है, वो भी बगल में दे दिया है जिससे हमें दिक्कत ना हो, मंगल ग्रह। और कोई भी प्लैनेट पे आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हो। ऐसा लग रहा है कि किसी ने डाला है और देख रहे हैं वो कि इनको थोड़ा इजी करके दे दो, कि ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टाइप, ये मतलब इंटर स्टेलर स्पेस जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, सॉरी, ये जो इंटर स्पेस ट्रैवल जो होने वाला है आगे चल के, जो इलॉन मस्क करने वाला है। आप चैट जीपीटी में टाइप करें कि कौन से ऐसे सोलर सिस्टम हैं जिनमें सितारे के पास चट्टानी ग्रह होते हैं, आपको मिलेगा ही नहीं। मैक्सिमम जो आप देखोगे सोलर सिस्टम्स होते हैं उसमें सितारे के पास, यानी स्टार के पास, यानी सूर्य जो है उसके पास गैसियस प्लैनेट्स होंगे, चट्टानी ग्रह बहुत आगे होते हैं। लेकिन ये सोलर सिस्टम में चट्टानी ग्रह ग्रह के पास है, सूर्य के पास है। और दूसरी चीज, मंगल ग्रह बगल में दे रखा है, लो भैया दे दिया, एक्सपेरिमेंट करो, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, साइमुलेशन। दूसरी चीज, परफेक्ट सोलर एक्लिप्स सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी पे बनती है और कहीं नहीं बनती। एज इफ कि किसी ने बहुत सेट किया हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप सूर्य से पृथ्वी का जो डिस्टेंस है, लोग कहते हैं चंद्रमा और जो सूर्य है वो सेम साइज का क्यों लगता है? आप इसको कभी इस क्वेश्चन का निकालें आप।
आपको पता चलेगा कि चंद्रमा एक्चुअली कितना छोटा है पृथ्वी से, लेकिन बहुत पास में है, और सूर्य बहुत दूर में है। लेकिन अगर आप दोनों का डिस्टेंस, कुछ एक कॉमनैलिटी है दोनों में, जो क्वांटम फिजिक्स वाले नीचे टाइप कर सकते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्या है वो, मैंने पढ़ा था। जो कुछ लोग मेरे को सुनते हैं जो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, तो वो टाइप कर सकते हैं कि एक कॉमनैलिटी है, आप देखेंगे कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में, और सॉरी चंद्रमा और इसके बीच में, पृथ्वी के बीच में, और इसमें कुछ एक समानता है, और चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में दोनों के डिस्टेंस में कुछ ऐसा कर दिया है जो सेम है। अभी इसको बताऊंगा शायद, अगर मुझे पता चला तो मैं नीचे लिखता हूँ, जस्ट अभी मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है क्या है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको मिलेंगी जो बाकी सोलर सिस्टम्स में नहीं मिलती हैं। परफेक्ट सोलर एक्लिप्स जो है, वैसे सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण हर एक ग्रह में होता है, लेकिन जो परफेक्ट वाला है वो हमारे यहाँ होता है केवल। ऐसा लगता है किसी ने बहुत नाप तौल के बनाया हो, और या फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी चीज़ जो है, जो सिमुलेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है लोगों को, वो ये है कि अभी तक फर्मी पैराडॉक्स, अभी तक किसी को कोई एलियन ही नहीं मिला, which is strange because so many possibilities are there. There has to be some communication, but there is no communication at all. और जितनी भी प्रजातियां हैं उसमें जिज्ञासा एक कानून है, चाहे वो मछली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो बच्चा हो, बंदर का बच्चा, इंसान का बच्चा, सब में जिज्ञासा कॉमन है। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स में कोई भी जाति पैदा होगी उसमें जिज्ञासा होगी, और अगर जिज्ञासा होती तो अब तक वो भी हमें कम्युनिकेट कर रहे होते, लेकिन नहीं हो रहा, विच इज स्ट्रेंज अगेन। दूसरी तरफ सारे के सारे एक प्रोग्रामिंग है, ये लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन एक प्रोग्रामिंग है, डुअलिटी एक प्रोग्रामिंग है, सेंटर पॉइंट एक प्रोग्रामिंग है। ये लॉ नहीं है, प्रोग्रामिंग, राइट? स्ट्रेंज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप देखेंगे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हो रखे हैं इसके ऊपर, सिमुलेशन हो है कि नहीं। तो अगर आप यही सब सोचना चालू करें, इस पे अगर जिए तो मजा आएगा आपको। मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम आई एम 50-60 years old, maybe I would have cracked simulation. I can do it. और ऑल तो अगर सिमुलेशन पता भी चलता है तो ये मत सोचना कि बहुत सारे लोग अपना एम्बिशन और अपना ड्रीम छोड़ के इस पे काम करने लग जाएंगे। कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि कृष्ण क्या कहते हैं, ये वासना जगत है, यहां पे सिर्फ वासना की जीत होती है। लोग बातें करते हैं सत्य की, लेकिन एक्चुअली में उनको सत्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ वासना। यहां पे हमेशा आप देखोगे हर समय वासना की जीत होगी। बॉलीवुड में जाओ, वासना की जीत होती। मेरा डिजायर पूरा हो उसके लिए कोई मरता है मर जाए, संसार मिटता है मिट जाए, डिफॉरेस्टेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉपुलेशन इंक्रीज, पॉल्यूशन इंक्रीज, एयर पॉल्यूशन, कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। बस मुझे ये महल बनाना है, मुझे वो चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बस इसी में लोग व्यस्त हैं। मुझे बच्चा चाहिए, कोई बच्चा नहीं हो रहा तो उसके लिए परेशान। 155 करोड़ आबादी हो गई, लोग कहते हैं, मेरा एक दोस्त है, मैंने कहा भाई 155 करोड़ की आबादी हो गई, मैं तो बच्चा पैदा नहीं करूंगा। तो कहता है तुम्हारे बलिदान देने से क्या इस देश का कोई सुधार हो जाएगा क्या? तो लोगों को अपना बच्चा पैदा करना, उसमें मजे, वो भी मजे काट रहे, वो भी वासना के लिए मजे काटने। बच्चा आएगा, खेलेंगे, एक्सपीरियंस चाहिए लोगों को, मौज काटनी है। मेरी आंखें होंगी उसके जैसी, देखेंगे तो मजा आएगा। अरे आंखें आंखें होती हैं, आपकी जैसी आंखें देख लो, क्या हो गया? आप अपने आप को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हो? दूसरी चीज,
कुल का नाम उजागर करना। बहुत अच्छा कुल है आपका, बहुत अच्छा कुल है, और अगर ये कुल नहीं रहेगा तो दुनिया भ्रष्ट हो जाएगी, दुनिया मर जाएगी। वाह, कुल आगे बढ़ाना है, कुल लुक जाएगा। कुल कुल, अरे थुलथुल होते जा रहे हो खा पी के, पहले अपने शरीर में थोड़ा सा ध्यान दे लो। एक मशीन की तरह जी रहे हो, ऊपर से डालते हो नीचे से निकालते हो, कोई दिमाग का यूज नहीं है। मोदी सही कर रहा, मोदी सही कर रहा, मोदी सही कर रहा, राहुल गलत कर रहा, राहुल गलत कर रहा, राहुल यही चल रहा है। अरे भैया छोड़ो उसको, नहीं तो क्या करे, बस यही तो समझ में, क्या करें। मेरे से सीखो। 32 साल की उम्र में मैंने इतनी सारी डिस्कवरीज कर दी हैं। लोग कहते क्या करें, कुछ है ही नहीं करने के लिए। अरे क्यों नहीं है करने के लिए? आप सोचो, जो आपको साइमुलेट कर रहा है, जिसने साइमुलेशन कर रखा है, अगर आप उसका पता लगा लेते हो तो क्या वो बड़ी चीज नहीं है? क्या वो ज्यादा बड़ी चीज है या बच्चा पैदा करना ज्यादा बड़ी चीज है, जो कि एक साइमुलेशन का पार्ट है? यूनिवर्स के इतने सारे लॉज हैं। आज मेरा बिजनेस थ्राइव कर रहा है बिकॉज आई हैव डेवलप्ड लॉ ऑफ लूपिंग एंड लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। आई हैव अंडरस्टूड द ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क एंड बिकॉज ऑफ दैट आई यूज दैट इन माई बिजनेस। आई एम अर्निंग लॉट। मेरी सिंगिंग बहुत अच्छी है। अगर आप मेरी सिंगिंग सुनेंगे तो आप पागल हो जाएंगे। या मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं बहुत अच्छा सिंगर हूं, बट मैं बस ये कह रहा हूं कि आई हैव कॉन्कर्ड माई रेंज। मेरी रेंज बहुत कम थी, मेरी हाई रेंज इतनी कम थी, मैं एफ शार्प तक जाता था। आज मेरी रेंज बहुत ज्यादा ऊपर है। वाई? ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क को उपयोग करके आप वासना को भी जीत सकते हैं, लेकिन मैं उसका उपयोग कर रहा हूं ब्रह्मांड को समझने के लिए, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। ऑल दो दुनिया के लिए नहीं है, पर मेरे लिए है। इस ऑब्जर्वेशन का यूज करके मैं अपनी जिंदगी की सारी समस्याओं का निवारण निकाल चुका हूं। मुझे कोई संदीप महेश्वरी या आचार्य प्रशांत नहीं चाहिए कि मैं जाके वहां उनके पैर पे पड़ूं और मुझे बताओ क्वेश्चन। इनफैक्ट उनको मेरे पास आना चाहिए कि भाई सीखो इससे कुछ। वो क्या बताएंगे? वो जहां पे हैं उससे मैं 200 साल आगे आ चुका हूं। ये छोटी मोटी चीजें मेरे सामने मत लेके आओ कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। ये सब मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं 50 बार। लूप में आ गए हर कोई। आप देखो हर गुरु का लूप बन चुका है। कोई डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि लूपिंग क्या है, लूपिंग क्यों होती है, यूनिवर्स लूपिंग क्यों करता है, अपडेट क्या है, डिफरेंशिएशन क्या है। तो परेशान हो गए लोग, डिप्रेशन में चले गए। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स एंटी डिप्रेसेंट्स खा रहे हैं, पेट निकल आया, परेशान हो रहे हैं। एक ही चीज बार बार बातें करते रहते हैं हर सेशन में। आदमी कह रहा है कि मुझे इससे बाहर निकालो, तो कहते हैं आत्मज्ञान। अरे आत्मज्ञान से कुछ नहीं होने वाला। जब मौत आएगी तब देखेंगे आत्मज्ञान के बाद क्या है। आत्मज्ञान तो जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं आत्मज्ञान दुनिया का सबसे जरूरी चीज आत्मज्ञान है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद क्या है? क्या करोगे आत्मज्ञान के बाद? आत्मज्ञान तो 5 साल में हो जाता है। 4-5 साल अष्टावक्र गीता ये सब पढ़ो और ऑब्जर्व करो, हो जाएगा। फियर ऑफ डेथ खत्म हो जाता है। अगर आप सदगुरु के सेशन सुनेंगे, जग्गी वासुदेव के सेशन सुनेंगे, तो घूम घूम के एक ही बात होती रहती है हर सेशन में। कोई भी गुरु उठा लो, उसके सेशन में देखो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, उसका कंटेंट खत्म हो चुका है, और जो वृद्ध हो रहा है वो जिंदा है। इनफैक्ट सारे के सारे बिजनेसमैन भी यही करते हैं। अगर आप देखो इलॉन मस्क, व्हाट इज द न्यू थिंग? जेफ बेजोस, व्हाट इज द न्यू थिंग आई कैन डिस्कवर? व्हाट कैन आई इन्वेंट? व्हाट कैन आई डू? अ न्यू थिंग। उनको इससे किक ही नहीं मिलती कि पैसा आएगा, कार खरीदेंगे, घूमने जाएंगे पति पत्नी बच्चों को लेके। अरे वो सब बाहर आ चुके हैं उससे। अब मिलियनियर्स बिलियनियर्स को देखो, इलॉन मस्क पूरे दिन ऑफिस में पड़ा रहता है। क्या हो रहा है उनके साथ? अगर आप जाओगे ना तो वो कभी भी वैश्या कोठे पे नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि उससे बाहर आ चुके हैं।
वो शराब मॉडरेट पिएंगे, वो सिर्फ उनको नहीं चाहिए शराब। लोग यहाँ कहते हैं मुझे पैसा कमाना फिर मैं शराब पीऊंगा। कौन सी? रेड लेबल, जीवाश रीगल दारू पीऊंगा महंगी महंगी। लोग इसी में जी रहे हैं। लोगों को यही, अगर सिर्फ उनको चाहिए पैसा, पहले पैसा दे दो। अरे पैसा तो उसके पास है, वो क्या कर रहा है देखो ना, वो कौन सा रंडीबाजी कर रहा है जो तुमको सोच के बैठे हुए मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, यार्ड पे जाऊंगा लड़कियां लेके। अरे वो जा चुके हैं। किक मिलती ही राजसिक लेवल पे है उनको। कुछ नया चाहिए, कुछ नया इन्वेंट करना है। इंद्रियों पे जियोगे सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जो व्यक्ति इंद्रिय पे जिएगा उस व्यक्ति के पास सारे हीरे अशर्वियां, दौलत, धन, संपत्ति सब खत्म हो जाएगी एक पॉइंट पे जाके। और अगर नहीं खत्म हुई तो शरीर खत्म हो जाएगा। कि मान लो आपके बाप परदादा ने छोड़ रखा महल आपके लिए, राजमहल, तो क्या हो रहा है देखो ध्यान से। लूप इसलिए होता है क्योंकि डिफरेंशिएट हो सके। डिफरेंशिएशन लाने से इंटेलेक्ट में एक तृप्ति मिलती है और आप एज अ यूनिवर्स आगे बढ़ते हो, क्योंकि यूनिवर्स यही चाहता है, आप भी यही कर रहे हो, यूनिवर्स भी यही कर रहा है। उसको वो लूप करता है, अपडेट करता है, डिफरेंशिएट करता है, लूप करता है, अपडेट करता है, डिफरेंशिएट करता है। पहले लूप करता है, फिर बहुत सारे अपडेट्स करता है, एक पॉइंट के बाद वो डिफरेंशिएट कर जाता है। आप क्या कर रहे हो? कुछ अलग करना है, बस बोलते हो। रेडी लगा ली, कुछ नहीं होने वाला। ये काफ़ी कमाल की चीज़ है। मैं इसको बार बार दोहराऊंगा। जब मैं रिसर्च करने चला था, मुझे स्केल एक बनाना था, कैट स्केल था वो, तब मेरे गुरु जी जो थे वहाँ पे, मतलब मेरे प्रोफेसर थे जो हमारे, उन्होंने एक बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था अगर तुमको किसी भी चीज़ में, क्योंकि हमारी इंटर्नशिप थी तो हमें छोटा मोटा कुछ निकालना था जो कि अलग हो, लेकिन वो कह रहे थे अगर तुम्हें PhD करना है तो आज तक जो भी अलग आ रखा है और जो भी रिसर्च आ रखी है वो आपको पढ़नी पड़ेगी। तो अब सवाल ये आता है, क्या एडवर्टाइजिंग सीखनी है तो क्या आप लाखों करोड़ों बुक्स पढ़ें? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि टॉप 15, टॉप 20 भी पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। तो क्या MBBS में सब थोड़ी पढ़ाते हैं? MBBS में एनाटॉमी का अगर आप देखोगे, टॉप जो क्रक्स है वो पढ़ाते हैं। अगर एक डिजीज़ पढ़ा रहे हैं तो उस डिजीज़ में जो कुछ नई चीज़ें हैं वो पढ़ाएंगे आपको। बेसिक पढ़ाएंगे, फिर नई चीज़ें पढ़ाएंगे। अब ऐसे फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्लोसिस, उसकी एक अपनी अलग बुक है, लेकिन जब आप MBBS करने जाओगे तो ट्यूबरक्लोसिस का आपको सिर्फ 20-25 पेज का चैप्टर मिलेगा, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस की बुक अपनी अलग है। वो पूरी 3-4 बुक बंडल बन जाएगा आपका। तो वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए, अगर आप लंग्स के डॉक्टर बनना चाहते हो, MD, तब ठीक है, एक अपना वो उसमें चले, निच डाउन कर दिया आपने। अब आपको हार्ट का थोड़ी स्पेशल, आप एक ही चीज़ में स्पेशलाइजेशन करोगे ना, कि आप हार्ट की 5 बुकें पढ़ोगे, जो पहले आपने ये पढ़ा फिर आप 5 बुकें पिया, नहीं, आप एक चीज़ पकड़ोगे और उसका करोगे। तो ऐसे एडवर्टाइजिंग में एक चीज़ है, मान लो डायरेक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग है तो उसको पढ़ो केवल। और बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती है। बिजनेस में आता है प्रोडक्ट क्रिएशन, विच इज एंटरप्रेन्योरशिप, देन मार्केटिंग, देन सेल्स। ये तीन चीज़ें अलग अलग होती हैं। इनकी तीनों में अलग अलग किताबें हैं। एक संसार है पूरा। मैं थोड़ी कर रहा हूँ कि पूरे 800 साल की हिस्ट्री पढ़ो, मैं कह रहा हूँ क्रक्स पढ़ो। जब मैंने चालू किया था डिजिटल मार्केटिंग पढ़ना, तो मैंने टॉप 15 बुक्स पढ़ी थी, बैक टू बैक। सिर्फ अंदर जाने दो और उसके बाद अप्लाई करना चालू कर दो। जिस भी क्वेश्चन पे स्टक हो उस क्वेश्चन से रिलेटेड फिर ग्रंथ पढ़ो। कि मान लो हाउ टू बीट द कंपटीशन, तो इस क्वेश्चन को सर्च कर मारो गूगल, यूट्यूब, स्पॉटिफाई, हर जगह पे, और जो भी अलग अलग बात कर रहा है उसको नोट डाउन कर लो, और साथ में अपनी भी ऑब्जर्वेशन रखो, और फिर उसको टेस्ट करो छोटे लेवल पे। उसके बाद रिजल्ट्स मिलेंगे। फेल हो गए तो फिर से टेस्ट करो, फिर फेल हो गए, जल्दी फेल हो जाओ, फेल फास्टर। हम लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं।
इसको बोलते हैं अपडेट करना अपने आप को। फिर एक पॉइंट आएगा जहां आप डिफरेंशिएट कर पाओगे। आज अगर आप देखोगे, अगर आप मेरे से 1-on-1 क्लास लेते हो सिंगिंग की, तो आई सेल एट 25,000 रुपीज फॉर 1 hour। मंथली क्लास है, मंथ में 4 क्लासेस मिलेंगी आपको 25,000 रुपए की। अब आप कहोगे कि लोकल मार्केट में तो 1,500 की मिल रही है, आप 25,000 की क्यों बेच रहे हो? क्योंकि जो मैं बेच रहा हूं वो डिफरेंशिएशन है। और जो तुम बेच रहे हो, जो 1,500 रुपए का है, वो कमोडिटी है, वो बेसिक बेच रहे हो तुम। यानी आज से 400 साल पहले जो रिसर्च आ रखी थी उसको, वो तुम बेच रहे हो। मैंने क्या किया, पिछले 400 साल की रिसर्च पढ़ी, अपना रिसर्च डाली, अपना एक्सपीरियंस डाला और देखा कि यहाँ पे स्पेस है, ये ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन है। देखो होता क्या है, सिंपल करते हैं इसको एक बार और एक एंगल से देखते हैं। जब तितली जन्मती है, तो तितली जब जंगल में जाती है और तितली मर जाती है और ऐसे बार बार होता है, तो सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है। सिस्टम क्या? यूनिवर्स या पूरा जो फैब्रिक ऑफ स्पेस एंड टाइम है, इसको हम सिस्टम कहेंगे। तो क्या होता है कि जैसे ही प्रेशर पड़ता है, प्रेशर मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्रिएट करने के लिए तितली बनाई गई। एक्चुअली तितली इसलिए क्रिएट करी, पहली बात चलो जीरो करते हैं इसको, फिर से करते हैं, सुनो ध्यान से। तितली बनी ही इसलिए है क्योंकि एक प्रॉब्लम को उसको हल करना था। रैंडम ऐसा कोई स्पीशीज नहीं आती है, स्पीशीज का आने का एक फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइगर, तो वो उसका अगर आप टाइप करोगे टाइगर क्यों है जंगल में, टाइगर का क्या फंक्शन है, तो आपको समझ में आएगा। टाइगर नहीं होगा तो पूरा हिल जाएगा, सब कुछ, फूड साइकिल हिल जाएगी, प्रेशर पड़ जाएगा सिस्टम पे। हाथी क्यों? हाथी जंगल का माली होता है, वो एक जगह खाता है, फिर किलोमीटर्स में जाके 100, 150, 500 किलोमीटर्स में जाके पॉटी करता है, तो उससे बीज जो है वहाँ पे वो बीजों को फैलाता है जंगल में। पेड़ों की कटाई करता है, तो जंगल का माली हो जाता है। सिंपल है। ऐसे ही बहुत सारे जानवर, उनका फंक्शन है। तो तितली जब पैदा हुई तो एक प्रॉब्लम थी, उसको क्रिएट करने की, उसको सॉल्व करने के लिए तितली पैदा करी गई। अब तितली जब पैदा करी गई तो तितली ने उस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर दिया, लेकिन एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। उसको बोलते हैं सिस्टम पे प्रेशर पड़ना। इस सिस्टम के प्रेशर की वजह से एवोल्यूशन होता है, यानी अपडेट होता है। अभी डिफरेंशिएशन नहीं होगा, अभी अपडेट होगा। राइट? तो पंख अपडेट होंगे, बॉडी अपडेट होगी। क्यों अपडेट भी क्यों हो रहा है? प्रॉब्लम की वजह से। हवा में अपडेट नहीं हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। बिजनेस में हम यही करते हैं, हवा में कुछ नया लेके आना है, अरे क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? राइट? तो अपडेट हो रहा है और हर एक अपडेट एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, इट्स वेरी केयरफुल। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम सॉल्यूशन लूप देयर इज डिफरेंशिएशन। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अपडेट होता जाता है, एक इतने अपडेट हो जाते हैं कि एक नई स्पीसीज का जन्म होता है। जब वो स्पीसीज का जन्म होता है तो कुछ टाइम तक प्रेशर नहीं पड़ता, जैसे प्रेशर और पड़ना चालू होता है और फिर प्रेशर एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है कि म्यूटेशन हो जाता है, फिर से एक और नई प्रजाति का जन्म होता है। तितली अपडेट 2.0, 3.0, 4.0, फिर तितली का नया जन्म हो गया। राइट? फिर तितली पूरी तरीके से बदल गई, फिर वो सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट करती है। राइट? तो एक सिंपल सा उदाहरण है, हमारा अकल दाढ़ है, वो अगले 4 से 5,000 साल में चली जाएगी। तो मेरे 28 दांत हैं, आपके 32 होंगे। पीछे के जो 4 दांत थे हमारे, वो रॉ मीट खाने के लिए थे, ग्राइंडिंग, जो टाइगर्स के होते हैं, अगर आपने देखा होगा पीछे की तरफ होते हैं, या कुत्तों के होते हैं, वो ग्राइंडर्स होते हैं। तो हमने कच्चा मीट खाना बंद कर दिया। कब खाना बंद किया? आज से 15,000 साल पहले या 10,000 साल पहले। तो क्या हुआ? 10,000 साल से अब जाके अपडेट हुआ है कि अब बच्चे जो पैदा हो रहे हैं
उनमें 28 दांत हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से विलुप्त कब होगा? 3000 साल बाद। तो कितना टाइम लग गया पूरा पूरा अपडेट होने में? 15,000 साल। मतलब जब महाभारत और रामायण के पहले राइट। और हमारे बाल पहले बहुत थे, बाल कम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने लाजमी सी बात है, हमने कपड़े बना लिए, तो हमें इतना वुलन वो नहीं चाहिए, तो उसकी वजह से ये सब आप टाइप करके सीखें, इसे चैट जीपीटी पे टाइप करके देखें, पढ़ें थोड़ा सा, क्यों होता है, बाल क्यों चले गए। तो होता क्या है, जब आप कुछ बनाते हो बिजनेस में, तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर एक प्रोडक्ट एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मोबाइल चार्ज कैसे करें, ये लो चार्जर, गाना सुनना, गाना हेडफोन लो, अरे वायर है, लो हटा दिया वायर, अरे नेक बैंड ले लो, अरे नेक बैंड में इसमें फंसता है गले में, हटा दो, ब्लूटूथ हेडफोन्स, राइट। तो इतना अपडेट होते होते यहाँ तक आया। अब आगे देखो क्या आता है। अब उसमें अपडेट्स होंगे कि उसका स्पीकर अच्छा होगा। ये क्या है? ये अपडेट्स हैं। डिफरेंशिएशन क्या है? वायर हटा दिया, ये डिफरेंशिएशन है। नेक बैंड, ये एक डिफरेंशिएशन है। ब्लूटूथ हेडफोन्स, ये एक डिफरेंशिएशन है। नेक बैंड में अपडेट, ब्लूटूथ में अपडेट, ब्लूटूथ हेडसेट्स में अपडेट, ब्लूटूथ हेडसेट्स की बैटरीज में अपडेट, चार्जर में अपडेट्स, ये सब अपडेट्स हैं। ये अपडेट होगा डा, फिर एक पॉइंट आएगा जहां पे वो डिफरेंशिएट मार जाएगा, फट से नया प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। तो पहले मोबाइल में कीज होते थे, क्वार्टी कीपैड्स, हटा दिया, स्क्रीन आ गई, टच स्क्रीन। वो टच स्क्रीन अच्छी नहीं थी, बेकार थी, बट टच स्क्रीन में बहुत सारे अपडेट्स हुए, स्मूथ हुई, वो छोटी है बड़ी कर दी, पिक्सल बढ़ा दिए, कम पिक्सल था ज़्यादा पिक्सल हो गए, कैमरा अच्छा था ही नहीं था, कैमरा कर दिया, अब जूम, इतना कैमरा अच्छा हो गया कि भाई क्या करें, अब तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सैमसंग एंटर्ड, उसने क्या किया, जूम डाल दिया ऐसा कि भाई यहाँ से बिल्डिंग में मारोगे, सामने वाली 50 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर बिल्डिंग में अच्छा खासा जूम हो जाएगा। उसको कौन सा जूम बोलते हैं, लॉन्ग प्रेस जूम या क्या बोलते हैं उसको, जंप जूम, ठीक है, वो है डिफरेंशिएशन। अपडेट्स क्या थे? पिक्सल बढ़ाते जाओ कैमरे के राइट। तो हर एक चीज, कैमरा बनाओ प्रॉब्लम क्रिएट, अरे भैया यार कैमरा सही नहीं, हर एक चीज प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर इतना हम बनाते हैं तो एक पॉइंट आएगा जहां पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, तो प्रॉब्लम क्या खत्म हो जाती है? नहीं, प्रॉब्लम फिर मेंटल चली जाती है। गाना सुन रहे हो और गाना सुनने की वजह से हेडफोन्स में से आपका वायर हटा दिया, वायर्स हटाया, फिर आपका नेक बैंड आ गया जो गले में पहनते हैं हेडफोन, वो वाला, वो हटा दिया, तो ब्लूटूथ वाला आ गया। अब आप कहोगे इसके आगे क्या लाएंगे? इसके आगे कुछ नहीं आएगा, बस अपडेट होता रहेगा। ये आ सकता है, मुझे नहीं पता, पर अगर आप ध्यान से देखें, ये सब मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो फिजिकल प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर भी देते हो तो वो प्रॉब्लम मेंटल पे शिफ्ट हो जाती है। आज इंटरनेट की वजह से मेंटल हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। अटेंशन स्पैन 0 हो गया, जो कि सबसे जरूरी है आदमी को ग्रो करने के लिए। लेकिन इंटरनेट बनाते वक्त क्या ये सोचा था? नहीं सोचा था। क्यों? क्योंकि लॉ ऑफ डुअलिटी के बारे में ही नहीं पता। अगर कोई शक्ति आएगी तो उसकी विपरीत शक्ति आएगी, भगवान आएगा तो शैतान आएगा, इंटरनेट आएगा तो उसका बहुत भयंकर वो भी आएगा, रिपरकशन। तो इंटरनेट का सबसे बड़ा रिपरकशन पता है क्या है? वैसे तो बहुत है, लेकिन व्हाट इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ इंटरनेट, और द एनिमीज क्रिएटेड बाय द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द इंटरनेट इज मेंटल हेल्थ, सोशल मीडिया। बट इंटरनेट हैज गिवन लॉट ऑफ बेनिफिट्स ऑल्सो, बट वो बेनिफिट्स एक पॉइंट के बाद फेड आउट हो जाते हैं, क्योंकि शैतान इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो दिखेंगे ही नहीं बेनिफिट्स। कि मान लो आपने लोगों को कनेक्ट कर दिया, अब लोग आपस में बात कर सकते हैं, किसी की लोकेशन ट्रैक हो सकती है, कोई किडनैप हो गया तो उसको बचा सकते हो, पता है दुनिया की इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो। पहले इन्फॉर्मेशन के लिए आपको भटकना पड़ता, दुनिया की सारी लाइब्रेरीज में जाके पढ़ना पड़ता था। आज इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है। आज इंटरनेट की वजह से आप घर पे ऑर्डर कर सकते हो, क्या क्या नहीं कर सकते हो।
लेकिन व्हाट इज द डाउन साइड, द डार्क साइड? द डार्क साइड इज मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ ही खो दिया तो ये सब का क्या फायदा? तो प्रॉब्लम क्या है कि एक पॉइंट के बाद आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे तो प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन लूप है, यानी प्रॉब्लम जो है वो सोल्यूशन क्रिएट करती है और सोल्यूशन एक और प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और एक पॉइंट के बाद फिजिकल से हटके वो शिफ्ट हो जाता है मेंटल पे। चाहे कोई भी प्रॉब्लम उठा लो भाई, आपने पैसा, आप गरीब थे, सुनना ध्यान से, आपने पैसा कमाया, आप अमीर हो गए, आपने शादी कर ली, शादी नहीं थी, लड़की नहीं मिल रही थी, शादी हो गई, घर नहीं था, घर खरीद लिया, गर्मी धूप में घूमते थे, मेट्रो से जाते थे, रिक्शे से जाते थे, धूप में घूमते थे 45 डिग्री सेल्सियस में, आज आप प्राइवेट जेट में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, सारी आपने सुख सुविधाएं तो ले ली, लेकिन इससे क्या हुआ? क्या आपने ये नहीं देखा कि आपकी अमीरियत की वजह से मेंटल हेल्थ में कितना भयानक इशू आ गए? देख रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब इस मेंटल हेल्थ का क्या जवाब है? साइकियाट्री, वो तो एंटी डिप्रेसेंट दे देंगे आपको। साइकियाट्री जस्ट मास्क द प्रॉब्लम। साइकियाट्री प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है, वो मास्क पहना देती है। एक ऐसा लगता है कि बस आसपास अंदर कवर कर दिया, उसको पैकेट कर दिया, उसके ऊपर अंदर पड़ा हुआ है वो। तो ये लोग जाते हैं, ये फिर एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं। सारे अमीर लोग उल्टा सीधा खाना खाते हैं, मोटे हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो अमीर थे तो खाना मिल गया तो शरीर खराब हो गया, अमीर थे तो रंडीबाजी में चले गए तो शरीर एड्स हो गया, या फिर एनर्जी नहीं बची, राइट? या अगर आप ये सब नहीं भी करते हो तो इतना रेस्टलेसनेस है कि आप जी ही नहीं पा रहे हो लाइफ को। इलॉन मस्क की बात करते हैं, इलॉन मस्क इज नॉट ऑल्दो उनकी 3 शादी हो रखी है, चलो ठीक है, वो अपना एक क्राइसिस है। और ये एक और पैटर्न आपको मिलेगा, जितने भी अमीर लोग हैं उनके 2-3 शादी होती। आप जितने भी सेलिब्रिटीज उठा के देख लो, मैक्सिमम सेलिब्रिटीज के साथ ये है 3-3 शादी, 2-2 शादी। हॉलीवुड में तो ये कॉमन है, आज इंडिया में भी कॉमन ही हो रहा है। तो कुछ भी आप फिजिकल सॉल्व करने निकले थे, आप पैसा कमाने निकले थे, आप कार कमाने निकले थे, आप घर बनाने निकले थे, और आज आप एंड हो रहे हो मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ का क्या सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन नहीं है। एक सोल्यूशन है आत्मज्ञान, वो आपको लेना नहीं है, और जो लेता है उसकी धज्जियां उड़ जाती फिजिकल पे। तो इसीलिए कहते हैं कि पहले कुछ बना लो, रख लो। लेकिन चक्कर क्या है कि पैसे को अटेंशन चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि आपने शेयर मार्केट में कुछ पैसा जोड़ लिया फिर आप छोड़ दिया उसको। पहली बात तो छूटेगा नहीं। 25 साल से शेयर मार्केट कर रहे हो, 26वें साल पे तुम कहते हो नहीं मैं आत्मज्ञान पा लिया, मैंने छोड़। कैसे छोड़ोगे? आदत पड़ी हुई है, पहली चीज़ तो ये। और अगर छूट भी गया, मान लो छूट गया ज़्यादा, अगर आप आत्मज्ञानी हो जाते तो आप छोड़ देते हो, मैं मानता हूँ, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो वैराग्य प्राप्त होते ही अटेंशन हर जगह से हट जाती है। अब अटेंशन अगर हटी तो पैसा गया। भाई एक बात बताओ, एक स्टॉक तुमने खरीद के रखा हुआ है आज से 50 साल पहले, 30 साल पहले, और पिछले 10 साल से तुम्हें शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं पता है। मार्केट कहां से कहां पहुंच गया, एजुकेशन है ही नहीं मार्केट की, तो क्या होगा? 1940 से लेकर 1970 तक तुमने पैसा कमाया, उसको लॉक किया। 1971 में आके तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। 72, 73, 74 में आत्मज्ञान प्राप्त किया। 75 से लेकर 85 यानी 1985 तक तुमने शेयर मार्केट का कोई ज्ञान नहीं लिया। तुम घर में बैठे हुए हो, आत्मज्ञानी बने हुए हो, भगवत गीता पढ़ रहे हो, अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हो, और एकदम से तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आया 1986 में कि आपका पैसा जो है वो गया। क्यों भाई? वो अटेंशन चाहिए पैसे को भैया, एजुकेशन चाहिए। शेयर मार्केट की आपने नॉलेज तो ले ली, लेकिन 10 साल जो आपने छोड़ दिया और उसके बाद ली ही नहीं, तो आदत भी चली गई आपकी, शेयर मार्केट पढ़ाई करने की आदत चली गई। अब पैसा वो जो 100 करोड़ है, मैं मानता हूँ कि 200 करोड़ बन गया होगा,
लेकिन पहली चीज़ तो ये प्रैक्टिकल नहीं है। पहले समझ लो कि कोई व्यक्ति 100 करोड़ कमा के लॉक कर दे, आत्मज्ञान ले ले, वैराग्य प्राप्त कर दे, छोड़ जाए, बैठ जाए, लेकिन 10 साल वो पढ़ाई नहीं करेगा, 15 साल उस पर ध्यान नहीं देगा, तो क्या होगा? पैसा कहीं ना कहीं से लीकेज हो जाएगा पैसा, या तो डाउनफॉल आ जाएगा कोई शेयर मार्केट में। तो उसको कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, कॉन्स्टेंटली उस पर ध्यान टिका के रखना पड़ेगा। मतलब क्या कह रहा हूं? इन शॉर्ट, आपको ध्यान देने की जरूरत है पैसे पे। पैसे को ध्यान चाहिए, तब पैसा टिकता है, नहीं तो पैसा छूट जाता है। आप देखो ध्यान से, ये एक बहुत ही बेस्ट के सिनेरियो दे रहा हूं कि 100 करोड़ जमा करके आए। कौन करता है? पहली बात तो करता नहीं। मैक्सिमम आप करोगे तो 50 लाख, 60 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का करोगे। उसमें फेजेस आएंगे। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो अब डाउन होगा, डाउन हो गया, अब आपको ऊपर लाने के लिए नॉलेज ही नहीं है। मार्केट कहां से कहां पहुंच गया? 10 साल में आपने पढ़ाई नहीं करी मार्केट की, मार्केट पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो पिछले 10 साल से, और 10 साल बाद एकदम से नोटिफिकेशन आता है कि भाई पैसा आपका 1 करोड़ से 10 लाख हो गया है। अब बताओ क्या करोगे? अब क्या करोगे? दोबारा पढ़ाई करोगे? 10 साल से आदत छूट गई और पूरे 10 साल का पढ़ना पड़ेगा, क्या करोगे? बहुत खतरनाक चीज़ है भाई आत्मज्ञान। आत्मज्ञान का मतलब है कि पहले संसार ही छोड़ दो, मतलब क्योंकि ये प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी, रहेगी 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 रहेगी। तो मेरे साथ क्या हो रहा है मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं ऑन द वर्ज ऑफ, मतलब एक पॉइंट था जब मैंने बहुत बार ये नोट किया कि मेरे ऊपर कर्जे पे कर्जे चढ़ते गए, कर्जे पे कर्जे चढ़ते गए, और रेंट्स के लाले पड़े हुए हैं, बिजली के बिल के लाले पड़े हुए हैं। और ये होता गया पिछले 5 साल में, कई बार हुआ है मेरे साथ, कई बार। तो जब बार बार मैं ऑलमोस्ट सड़क तक आ गया, बार बार ऑलमोस्ट सड़क पे आ गया, फिर निकला, फिर सड़क पे आ गया, फिर निकला, फिर सड़क पे आ गया, तो क्या हुआ? मैंने कहा ये तो भाई बहुत बेकार चीज़ है। तो आई कॉन्कर्ड इट समहाउ कि भाई आई हैव टू डू द वर्क, आई हैव टू पे अटेंशन, बट टू मेंटेन दैट बैलेंस बिटवीन मनी एंड आत्मज्ञान और वैराग्य एंड आत्मज्ञान इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट स्ट्रगल। बिकॉज इसमें लिबरेशन क्या है, कहां है? आप तो बीच में फंस गए। तो आप देखो, जो स्टेज में मुझे आज से 3 साल ऊपर पहुंचना चाहिए था, मैं नहीं पहुंच पा रहा हूं। 3 साल पहले ही मैं पहुंच जाता जहां पे आज मैं हूं, लेकिन बिकॉज ऑफ आत्मज्ञान आई वॉज नॉट एबल टू डू इट। आज भी मैं अपनी कंपनी को स्केल करने का सोचता हूं, मैं चलो 1 लाख 1.5 लाख के ऊपर अपना टर्नओवर लेके जाता हूं महीने का, नहीं हो पाता। समझ नहीं पा रहा हूं क्या करूं। और फिर एक पॉइंट आता है जहां पे लगता है अरे यार मुझे करना चाहिए था, अब मैं वापस सड़क पे आने वाला हूं। फिर मैं उसको कोशिश करता हूं, फिर मैं उसको, ये एक स्ट्रगल है। कंटिन्यूअस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अप डाउन होते रहते हैं मेरे जीवन में, लेकिन फिर जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया, मैं सीखता गया, थोड़ा कंट्रोल आता गया, तो मैंने एक अंदर से एक प्रोसेस निकाला कि मैं इससे कैसे रह सकता हूं। तो मैं क्या करता हूं कि आई डोंट कंज्यूम द कंटेंट ऑफ स्पिरिचुअलिटी ओनली, एंड आई स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ materialistic person. I start watching content about material. So what happens is like कि I get into that zone and I constant मेरी struggle है कि मैं उस zone में रहूं. The moment I am out of that zone, boom, सारा सब खत्म, पूरा attention zero. माइंड में कोई थॉट ही नहीं है, माइंड में कोई थॉट नहीं है कि भाई मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, कुछ नहीं, पैसा चला गया, कुछ नहीं, जीरो. और माइंड में थॉट ना होने की वजह से, डिजायर ना होने की वजह, कोई डिजायर नहीं है तो थॉट नहीं है, और डिजायर ना होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या आती है? पैशन नहीं होता है, और पैशन नहीं होता तो क्या होता है, आप एक चीज़ को स्केल नहीं कर सकते, कंपनी स्केल नहीं कर पाओगे आप, या कोई भी काम करोगे उसमें आप महारत नहीं हासिल कर पाओगे. फिर मैंने क्या किया, मैंने जब मेरे अंदर इतनी क्राइसिस आए, इतने कंटिन्यूसली क्राइसिस आए, जहाँ पे मेरे पास रिकवरी एजेंट्स के कॉल आते थे, बैंक से कॉल, धमकियाँ आती, ब्रांच मैनेजर्स की धमकियाँ आती थी कि जेल में डाल देंगे ये वो.
इतनी सारी चीज़ें आई और इतने सारे क्राइसिस हुए, इन द प्रोसेस मैंने उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखा, मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर पा रहा हूँ, एंड आई एम फाइनली एबल टू फोकस ऑन माई विजन हेयर। बट अगर मैं एक ऐसे थैनोस की तरह चुटकी बजानी है मुझे, बूम, आई एम आउट ऑफ द गेम, कि अगर मुझे पता है कि मैं अगले घंटे मरने वाला हूं, तो ऐसा मुझे चुटकी बजानी है, मेरे दिमाग में एक जहन में वो नहीं आएगा कि भाई ये मेरे घर वाले हैं, ये मेरा पैसा है, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, मुझे संसार चाहिए, बूम, गॉन। क्योंकि वर्ल्ड इज सफरिंग, वर्ल्ड इज अ प्रॉब्लम। आप कहीं भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालोगे, आप एंड करोगे प्रॉब्लम पे ही। ऑब्स्टेकल रूल अप्लाइड है इस संसार में। इस संसार में किसी भी तरीके से आप सोल्यूशन पे नहीं रोक सकते हो, हमेशा वो एंड होगा प्रॉब्लम पे, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो चाहे मेंटल हो, और मेंटल का कोई सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि ऊर्जा ही वैसी है, एनर्जी ही वैसी है, पार्टिकल ही उस तरीके से बिहेव करते हैं यहाँ पे इस संसार में। एक प्रोग्रामिंग है, लॉ ऑफ प्रॉब्लम या लॉ ऑफ ऑब्स्टेकल। इसको मैंने दी ऑब्स्टेकल थ्योरी का नाम बोल दिया था बहुत पहले। मतलब क्या कि आप कुछ भी करोगे प्रॉब्लम पे लैंड होगा, वो आप कभी भी सोल्यूशन पे लैंड नहीं कर सकते। और हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली सोल्यूशन, सोसाइटी सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती है कंटिन्यूसली, हर चीज़ का हमने सोल्यूशन निकाला करा है, पर हर एक सोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपने एक सोल्यूशन निकाला कि एक आदमी को एक स्त्री मिलनी चाहिए, इसको शादी बोलते हैं, क्या हुआ? आपने एक ऐसे लॉ को खंडित कर दिया जो लॉ पॉलीगैमस लॉ है, यानी डिफरेंशिएशन। आपको एक औरत नहीं, आपको 50 औरत चाहिए। लेकिन सोसाइटी ने क्या किया, बूम, कि एक औरत मिले। क्यों? उसका अपना रीज़न था कि एक बच्चा हो जाए, 50 से बच्चे होंगे, मैनेज कैसे करोगे भाई? एक बाप तो भाग जाएगा, माँ कैसे मैनेज करेगी? सारी माँ है, 50 की 50 माँ है, 50 बच्चों को कैसे मैनेज करेंगे? वो एक सिस्टम था, बनाया गया था। लेकिन रूल क्या है? लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। आपको हमेशा डिफरेंशिएशन चाहिए, इंद्रियों पे, मानसिक स्तर पे, राजसिक स्तर पे, या फिर तामसिक स्तर पे, या सात्विक स्तर पे। क्या हुआ? कुछ नहीं, बूम। तो एक सोल्यूशन निकाला गया, शादी, बच्चे। वो सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन गया, लोग उसी की वजह से स्ट्रेस में हैं। अब बच्चा पैदा कर लिया, अब स्कूल भेजना है, स्कूल की फीस 1.5 लाख रुपए, अभी तक आजाद घूम रहे थे। आप बताओ, एक सुख के चक्कर में, एक सेक्स के चक्कर में, एक फालतू की चीजों के चक्कर में मैंने अपनी जिंदगी की वो बांट ली, राइट? तो चैलेंज आते हैं बहुत सारे, इसको प्रॉब्लम्स बोलते हैं। तो यू ऑलवेज लैंड ऑन द प्रॉब्लम, ऑलवेज यू लर्न ऑन द प्रॉब्लम। दैट इज वाई मैं कह रहा हूं ना कि इस संसार का सोल्यूशन नहीं निकाला। संसार है ही है कॉन्फ्लिक्टेड संसार। यहां पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा ही मिलेगा, चैलेंज मिलेगा ही मिलेगा, प्रॉब्लम ही पे आप लैंड करोगे। आप किसी भी तरीके से कुछ नहीं कहा सकते। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं। तो मैक्सिमम सबसे बेहतर तरीका क्या है? सात्विक स्तर पे जियो, रास्तिक स्तर पे जियो, और उसमें डिफरेंशिएशन करते जाओ और उसी को करके मर जाओ, जिससे आने वाला जो बंदा है, आने वाली जो पीढ़ी है, वो वहां से उस अपडेट को उठाए, उसको इवॉल्व करे। यही है, और कुछ नहीं है। जहां मैं छोड़ूंगा वहां से कोई और आएगा, उसको अपडेट करे। मैंने क्या किया? यही तो किया। पिछले 10,000 साल में इतने सारे लोग आए स्पिरिचुअलिटी में, उनको मैंने पढ़ा, उनसे समझा, आत्मज्ञान प्राप्त किया, पतंजलि योग सूत्र पढ़े, बहुत सारी चीज़ें करी, बहुत लोगों को सुना। तो क्या हुआ? महाविद्वान स्टेट पे पहुंच जाओगे आप। अब क्या होगा? अब आप कुछ नया बनाओगे। आप जो कुछ भी बोलोगे वो नया होगा, वो आज तक संसार में आया नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च पढ़ रखी है। तो अब आप टेलीस्कोप गैलीलियो के लेवल का नहीं बनाओगे, अब आप टेलीस्कोप बनाओगे जेम्स वेब के लेवल का, क्योंकि आपने पिछले 400 साल के टेलीस्कोप पढ़ रखे हैं ऑलरेडी। यही हम MBBS में करते हैं, हमें यही तो पढ़ाया जाता है। और क्या किया जाता है? क्या आपको सीधा सर्जन ब्लेड दे देते क्या कि भाई लो सर्जरी करो?
क्या करते हैं? पहले पढ़ाते हैं। पढ़ाई ज़रूरी है, बेसिक्स ऑफ एनाटमी, बेसिक्स ऑफ फिजियोलॉजी, बेसिक्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, ये सब पढ़ाया जाता है आपको। फिर उसके बाद पैथोलॉजी एक सेकंड ईयर थर्ड ईयर में और डीप जाते हैं, बायोमैकेनिक्स, ये वो दुनियादारी, वे सब पढ़ते हैं। फिर हम डिसेक्शन हॉल में जाते हैं, चीरा लगाते हैं, किडनी को निकाल के पढ़ते हैं कि ये क्या, ये एपेक्स है, ये क्या, ये बॉडी है, ये क्या यूरेटर है, ये आर्टरीज हैं, ये अंदर क्या, तो ये सब हम पढ़ते हैं। फिर हमारे अंदर पूरी रिसर्च आ जाती है, फिर हम प्रैक्टिकल करते हैं। क्या पहले ही प्रैक्टिकल कराने लग जाएंगे आपको? डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लो, उसे सीखते रहना, सही है भाई सोल्यूशन आपका। लोग मेरे पास एक आदमी ने एक दिन कमेंट किया कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलिए, उसे सीखते रहिए, बिजनेस पहले कर लो, पहले सर्जरी का ब्लेड ले लो, चीरा लगा दो, अंतड़ियाँ बाहर निकाल लो, अब अंतड़ियों में पढ़ो अंतड़ियाँ क्या होती हैं। सही है भाई, आदमी तो मर गया, यही आप करते हो हर एक प्रोसेस में। अब देखो, अगर एक डॉक्टर को महाविद्वान डॉक्टर बनना है तो उसको क्या करना है? MBBS पढ़ना है, MD पढ़ना है, फिर एक स्पेशलाइजेशन करना है, और फिर अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लगाना है। और उसकी अब यहाँ पे जब ये तीनों कर लेगा, MBBS, MD ही स्पेशलाइजेशन है, उसके बाद एक और होता है स्पेशलाइजेशन, और एक और कुछ होता है, मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, MD के बाद भी होता है। ये तीन चीज़ें जब वो कर लेता है तो अब इस लेवल पे कितने डॉक्टर्स होते हैं? 1 करोड़ में से 10,000 डॉक्टर्स होते हैं जो MD MBBS करके आए होते हैं। लेट्स से आपको न्यूरो क्रैक करना है। अब न्यूरो पे आपने क्रैक कर लिया, अब आप एक डॉक्टर बन चुके हो। अब आप महाविद्वान कैसे बनोगे? सुनो मेरी बात ध्यान से, कान खोल के। अब तुमने सारी रिसर्च पढ़ ली, तुमने प्रैक्टिकल कर लिया, तुमने 50 पेशेंट देख लिए, 500 पेशेंट के ऊपर सर्जरी परफॉर्म कर ली, 1 लाख या 10,000 स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी कर ली। अब तुमने इतनी सर्जरी करने के बाद एक स्तर पे आ गए जहां पे 10,000 लोग से तुम कंपीट कर रहे हो। अब कौन वो व्यक्ति है जो महाविद्वान बनेगा? क्योंकि आपने सुना होगा कि ही इज द बेस्ट हार्ट सर्जन इन द एंटायर वर्ल्ड और एंटायर कंट्री। वो आदमी वहां पे कैसे पहुंचे? वहां पे ऑब्जर्वेशन काम आती है। जो अच्छा ऑब्जर्वर होगा वो एक ऐसा हार्ट सर्जन बन जाएगा, उस हार्ट सर्जन के पास जाओगे, उसका फेलियर केस जो है नेक्स्ट टू 0 होगा। मतलब अगर आपके पास कोई आपका हार्ट अटैक हुआ है और आपको ये डॉक्टर मिल गया जो कि बहुत महंगा है महंगा हो गई, तो आप बचोगे 100% जिंदा, मरोगे नहीं, ठीक है। इसको बोलते हैं। तो ये कहा कैसे? बेस्ट ऑब्जर्वेशन से। क्योंकि सब कुछ करने के बाद भी आप कंपीट कर रहे हो तो लोग, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो रिसर्च भी करते हैं, MBBS भी पढ़ते हैं, MD भी पढ़ते हैं, स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, क्लिनिक खोल के हॉस्पिटल के प्रैक्टिस एक्सपीरियंसेस लेते हैं, बाहर जाके फॉरेन के एक्सपीरियंसेस लेते हैं, कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, वहां पे एक्सपीरियंसेस लेते हैं। उसके बाद मतलब डायल डाउन होता है 10,000 डॉक्टर्स में। ये 10,000 डॉक्टर्स है पूरी दुनिया में। अब इसमें से बेस्ट कौन कहेगा? क्योंकि इसमें से भी आप देखोगे बेस्ट होता है कोई। वो कैसे होता है? ऑब्जर्वेशन से। जिसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी वो व्यक्ति बूम, क्योंकि वो ऐसा कुछ देख पाएगा, उसको सीखने की कला पता है, उसको पता है कि यहां पे ऑब्स्टेकल आ रहा है तो इसको कैसे क्लियर करना है, उसको पता है ऑब्स्टेकल ऑब्जर्वेशन क्या है। जाने अनजाने में वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे, अगर आपको एक बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, या बहुत बड़ा महाविद्वान किसी भी फील्ड में बनना है, तो आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। और अगर आपको किसी चीज को जानना है, सिर्फ मानना नहीं है, तो भी आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। थैंक यू।